ये एक बुजुर्ग हैं मौलाना रूम। मौलाना रूम का मसला आप मसनवी उनकी पढ़े। पहले मसनवी तकरीरों में मौलाना रूम की मसनवी लोग पढ़ते थे, है ना, पढ़ते थे ना फारसी में, फिर उसका तर्जमा करते थे। अब तो वो हम लोग सब छोड़ दिए पढ़ना। मौलाना रूम मसनवी में अपने ऐसी ऐसी चीजें उन्होंने लिखी है और मसले को इस तरह उन्होंने वाज़े फरमा दिया है कि छोटी सी एक हिकायत जिक्र करते और उस हिकायत से शरीयत और तरीक़त के ऐसे मसले वाज़े फरमा देते कि अल्लाह अकबर, क्या शान थी मौलाना रूम की। मौलाना रूम खुद इतने बड़े आलिम थे, लेकिन फरमाते हैं मौलवी हरगिज न शुद मौलाए रूम ता गुलामे शम्स तबरेजी न शुद। मौलाना रूम बहुत बड़े आलिम बैठे हैं, किताब लिख रहे हैं, किताब लिख रहे हैं, किताब लिख रहे हैं। शम्स तबरे, ये मौलाना रूम का मज़ार जो है ये इन्हीं क्या कहते हैं, हाँ, इस्तांबुल के आगे, इस्तांबुल के आगे, और फिर उन्हीं के मज़ार के आगे थोड़े ये शम्स तबरेज साहब का भी मज़ार है, उनके पीर का भी। शम्स तबरेज साहब जो उनके शेख थे वो आए और उन्होंने कहा कि ये क्या है, तो आपकी जुबान से, इन्होंने समझा कोई ऐसे ही गंवार आदमी है और मैं तो मौलवी आदमी हूँ, आलिम आदमी हूँ, तो इन्होंने कहा आपको इससे क्या मतलब। तो उन्होंने इनकी सारी किताबें उठा के तालाब में फेंक दी। अब इनको अफसोस हुआ, अरे ये मेरी सारी किताबें, जिंदगी की सारी कमाई आपने तालाब में डाल दी। कितनी मेहनत से मैंने इन किताबों को लिखा, आपने तालाब में फेंक दिया। तो शम्स तबरेज साहब तालाब में गए, एक एक किताब निकाल के दे दिया, न पानी लगा, न भीगी, न कुछ। तो मौलाना रूम ने कहा कि ये क्या है, तो कहा आपको इससे क्या मतलब है, आप क्या जाने इसे, बोलिए आपको क्या मतलब है। क्या हुआ, मतलब ये है कि बुजुर्गाने दीन की जो निगाहें होती है वो लोगों के कल्ब पे पड़ती है तो दुनिया बदल जाती है। एक बुजुर्ग के वहां कुछ लोग गए तो उलमाए किराम, उन्होंने नमाज पढ़ाई। तो नमाज जब पढ़ाई तो थोड़ा शीन काफ में कोई कमी थी। तो उलमाए किराम कहने लगे कि बुजुर्ग का शोहरा तो बहुत सुनते थे, लेकिन इनका तो शीन काफ भी दुरुस्त नहीं है। अच्छा साहब, रात गुजारी, सुबह को ये हजरात गए दरिया था गुस्ल करने, अपना कपड़ा निकाल दिया और फिर नहाने लगे और एक शेर आया उसी कपड़े पे बैठ गया। अब ये निकले कैसे, कपड़ा ले कैसे, शेर साहब तशरीफ फरमा है उसमें। निकल रहे हैं, देख रहे हैं शेर है, फिर दरिया में नहा रहे, निकल ही नहीं पा रहे। बुजुर्ग उठे सुबह को, पूछा भाई मेहमान हमारे कहाँ गए। बोले मेहमान दरिया की तरफ गए, अभी तक आए नहीं। गए तो देखा कि वो दरिया में है और शेर बैठा हुआ कपड़े पे। शेर का कान पकड़ा, एक तमाचा लगा, हमारे मेहमानों को तो परेशान करता। उठ के भागा तो उलमाए किराम निकले। बुजुर्ग ने फरमाया आप लोगों ने जुबान सही की है, हमने दिल सही किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिर्फ आपने जुबानों पे गौर किया है और हम लोग दिलों पे गौर करते हैं। ये दिल अल्लाह की तजल्लियात का मरकज है, तो सिर्फ जुबान ही नहीं बल्कि दिलों के हालात पे बुजुर्गाने दीन की नजर हुआ करती है। हाँ, ये और बात है कि शरीयत का जो मसला है वो जाहिर पे लगता है, बातिन पे नहीं लगता। अल्लामा क्या कहते हैं, इमाम गजाली, इमाम गजाली के भाई थे छोटे अहमद गजाली, नाम सुने होंगे। ये दोनों भाई बहुत जलीलुल कद्र लोग थे,
लेकिन इमाम गजाली की ज्यादातर तवज्जो इमाम मोहम्मद उनका नाम था और छोटे भाई का अहमद तो बड़े भाई इमाम मोहम्मद जो गजाली थे, इन्होंने इह्या उल उलूम लिखी। उसकी तारीफ में लोगों ने कैसे कैसे जुमले लिखे हैं। तो इमाम गजाली का ताल्लुक किताबों से था, नेक थे, बहुत सूफी मिजाज थे, बाद में बहुत तसव्वुफ की तरफ माइल हो गए थे। लेकिन अहमद गजाली जो छोटे भाई थे वो बिल्कुल साहिब तसव्वुफ और बुजुर्ग आदमी थे, साहिब कश्फ आदमी। ये कुछ दिन ऐसे गुजरे कि अहमद गजाली उनके पीछे नमाज ही नहीं पढ़ना। इमाम गजाली नमाज पढ़ाते थे, बड़े भाई के पीछे छोटा भाई नमाज ही नहीं पढ़ रहा। अब आहिस्ता आहिस्ता बात लोगों में आम हुई कि भाई ये आपका भाई नहीं नमाज पढ़ता आपके पीछे, कोई बात जरूर है। इमाम गजाली की वालदा बाहयात थी, तो वो आए अपनी वालदा की खिदमत में, अर्ज किया, माँ दुनिया मेरे पीछे नमाज पढ़ती है और ये मेरा भाई होके मेरे पीछे नमाज नहीं पढ़ता, कम से कम इसको आप डांट दें, समझा दें, नमाज तो पढ़ा करें। लोग सोचते हैं कि जब मेरा भाई मेरे पीछे नमाज नहीं पढ़ता तो कोई मसला जरूर है इसके अंदर। तो मैं अब क्या जवाब दूं लोगों को। तो माँ ने समझाया, बेटा ऐसा है, देखो नमाज पढ़ा करो, तुम्हारा भाई है, नेक है, अच्छा है, अल्लाह वाला है, क्यों नहीं पढ़ते उसके पीछे, जाओ पढ़ो। तो ये खैर गए नमाज पढ़ने, और जब रुकू में इमाम गजाली गए तो अपनी नमाज तोड़ ताड़ के फिर अपनी अलग पढ़ी, फिर वापस आ गए। लोगों ने कहा, यार ये तो अजीब मामला। अब इमाम गजाली आए, कहा, माँ ये तो जाता नहीं था नमाज पढ़ने, आज गया भी तो ये तो रुकू ही में चला आया, अपनी नमाज अलग पढ़ी, इसने बहुत खराब मामला कर दिया। लोग मेरे बारे में ये सोचते हैं आखिर कोई कमी इनमें जरूर है, तभी तो इनका भाई नमाज नहीं पढ़ता मेरे पीछे। अब मैं इसको क्या समझाऊं, आप समझाइए जरा। तो माँ ने पूछा, बेटा ये बताओ नमाज क्यों नहीं पढ़ते अपने बड़े भाई के पीछे, क्या कमी है उसमें। तो उनके भाई ने कहा, माँ ये बताइए अगर कपड़े में या जिस्म में खून लग जाए तो नमाज होगी। कहेंगे नहीं नमाज नहीं होगी, बताओ। बोलो क्या मसला। कहा, इनके दिल में खून लगा हुआ। दिल में खून लगा हुआ, दिल में तो सबके खून रहता है, दिल तो खून ही में रहता। तो कहा, नहीं नहीं वो बात नहीं मैं कह रहा हूं, ये नमाज पढ़ाने में भी सोचते रहते, औरतों के खून हैज और निफास के मसाइल नमाज में सोचते रहते, तो भी इनके पीछे क्या नमाज होगी जब उनके दिल में औरतों के हैज और निफास का खून लगा हुआ। तो माँ ने पूछा कि गजाली सही कह रहा है, क्या कह रहा है। तो इमाम गजाली कह रहे, हाँ माँ बात तो सही कह रहा। मैं आजकल इह्या उल उलूम लिख रहा हूं तो जो किताब का मजमून है आजकल वो यही मसला है। तो कभी कभी नमाज में भी ख्याल आ जाता है कि ये मसला इस तरह है, ये मसला इस तरह है, ये मसला इस तरह। तो कहा, तुम्हारा भाई यही कह रहा है। भाई ये बताओ गजाली, तुम नमाज पढ़ रहे हो, पढ़ा रहे हो लोगों को, तो उस नमाज में तुम इमाम हो और तुम्हारी तवज्जो अगर अल्लाह की तरफ नहीं है तो फिर इस नमाज का क्या हाल होगा। सूफियाए किराम का हाल, हम लोग तो खैर ख्यालात से तो नमाज तोड़ने का कोई हुक्म नहीं देता, लेकिन जो अहलुल्लाह है, जो सूफियाए किराम है, अगर उनकी नमाज में ख्याल इधर उधर हो जाता है तो फिर वो ये समझते हैं कि हमें नमाज दोहरा लेना चाहिए। क्यों? इसलिए कि वो ये कहते हैं कि नमाज में गोया बंदा अपने रब के हुजूर हाजिर रहता है, और जब अपने रब के हुजूर हाजिर रहता है तो रब की तरह एक बंदे के लिए कोई नहीं है, सबसे महबूब उसका रब है एक बंदे के लिए। तो जब अपने सबसे महबूब के सामने वो है और फिर महबूब के होते हुए इधर उधर मुतवज्जे है, तो इसका मतलब यह है कि उसने अपने रब की कदर नहीं की जो करना चाहिए। तो इसलिए वो समझते हैं नमाज ही नहीं हुई, फिर से पढ़ना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ शरीयत में मसला नहीं है,
ऐसा नहीं नमाज ना हो। बात सहाबा पूछते थे कि हुजूर ख्यालात बहुत गलत गलत नमाज में आते हैं, तो आपने फरमाया ये ईमान की दलील है, ये भी ईमान की अलामत है। चोर वहीं जाता है चोरी करने जहां माल होता है, तो शैतान वसवसा उसी के दिल में डालता है जिसके दिल में ईमान होता है, तकवा होता है। समझ? हाँ, बल्कि कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है कि आपको नेक काम की हिदायत वो करता है, हालांकि उसकी हिदायत में भी शर पोशीदा रहता, आपका नुकसान पोशीदा रहता। नहीं सुना आपने कि हजरत अमीर मुआविया एक बार सो गए रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, नमाज उनकी कज़ा हो, इतना रोए अल्लाह की बारगाह में कि हुक्म हुआ कि इनकी नमाज का सवाब 40 गुना बढ़ा दिया जाए। दूसरे दिन फिर दरवाजा एक साहब ने खटखटाया, ये उठे नमाज के वक्त, बोले भाई आप हैं कौन, इतनी भलाई हमारे साथ आपने की, हमें जगा दिया। तो इन्होंने कहा कि अरे कोई जरूरी नहीं, आप हमसे हमारा नाम पूछें, बस हमने सोचा आप उठ जाए नमाज पढ़ लें। बोले नेक काम के लिए आपने जगाया हमें, तो अपना पता तो बताइए। कहा हमें शैतान कहते हैं। शैतान और नमाज के लिए उठाना। तो शैतान ने कहा कि कल आपकी नमाज जो कज़ा हुई थी, आप इतना रोए कि कई गुना सवाब आपका बढ़ गया, तो मैंने सोचा कि आज ना बढ़ने पाए कहीं, फिर अगर आप सो गए तो फिर आज आपका सवाब बढ़ जाए, तो सोचा लाओ जगा दो। अब आप देखिए शैतान भी कभी कभी जगाता है आदमी। एक साहब दीवार के करीब सोए हुए थे, एक साहब ने आके उसको खींच के किनारे किया, और जैसे ही किनारे किया दीवार गिर गई। वो उठे, भैया आपने तो बड़ा एहसान किया, हमारी जान बचा दी आपने, दीवार गिरने वाली थी, आपने खींच के किनारे किया। कौन है आप? तो कहा हमारा पता क्या पूछेंगे, हम तो हजरत शैतान है। कहा क्या मतलब, आपने इतनी भलाई की? कहा भलाई क्या की, अगर आप दीवार से दब के मर जाते तो शहादत का सवाब आपको मिल जाता, तो मैंने सोचा कि कहीं आप शहीद ना हो। ये बुजुर्गों के हालात में, ये शैतान कभी कभी इस तरह से हमारा नुकसान करता है कि बज़ाहिर लगता है वो फायदा कर रहा है, और हकीकत में वो क्या कर रहा होता, नुकसान कर रहा होता। तो मैं क्या अर्ज कर रहा, हाँ इमाम गजाली की। तो इमाम गजाली की वालदा ने कहा बेटा ये तो बहुत अफसोस की बात है कि तू किताब लिखता है तो नमाज में तू किताब लिखेगा, नमाज में किताब का मसला सोचेगा, जब तू नमाज में रह तो अपने रब के हुजूर तू हाजिर है, इधर उधर तेरी तवज्जो नहीं होनी चाहिए, खुलूसो लिल्लाहियत के साथ तू अपने रब की बारगाह में हाजिर रह। कोई मसला इस तरह किताब का अपनी नमाज में ना ला, ये तेरे लिए मेरी नसीहत है। खुशू के साथ नमाज पढ़ा। अच्छा कहने लगी कि अहमद तुमने भी गलती की, गजाली भी गलती पे है, तुम भी गलती पर हो। तो अहमद गजाली ने कहा माँ मेरी क्या गलती है, मैंने तो बता दिया जो इनकी गलती थी। तो माँ ने कहा बेटा अपने दिल में झांकने का हुक्म अल्लाह ने दिया है, दूसरे के दिल में झांकने का हुक्म नहीं दिया। सुभान अल्लाह। अपने दिल में झांको, अपनी इस्लाह करो, किसी के दिल पे शुबहा करने का हुक्म अल्लाह ने नहीं दिया, वरना तो अमनो अमान उठ जाएगा, अमनो अमान उठ जाएगा। अगर आदमी बहुत ज्यादा, इसीलिए कहा जाता है तकदीर के मसले पे बहुत ज्यादा बहस ना कीजिए। अगर आदमी बस बहसो मुबाहसा करेगा तो वो गुमराह हो जाएगा। जो हमारे बुजुर्गों ने खत खींच दिया है उस खत पे चलिए, उसी हुदूद में रहिए, उसी दायरे में रहिए, वरना दुनिया से अमन व अमान उठ जाएगा।